गुड मॉर्निंग डियर। आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्लोरोफार्म का। पिछले दिन या पिछली वीडियो हम लोग देखे थे क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, और उस प्रयोगशाला विधि हम लोग बनाए थे एथिल एल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से, फिर एसीटोन से, क्लोरल से, हेलोफार्म बैक्टीरिया द्वारा। तो ये 2-3 अभिक्रिया हम लोग प्रयोगशाला विधि में देख चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्लोरोफार्म ही बनाने का, और जो क्लोरोफार्म बनाने की विधि है वो औद्योगिक विधि रखा जाएगा। ये बहुत सिंपल सी विधि रहेगी। चलिए हेडिंग बना लीजिए, क्लोरोफार्म बनाने की औद्योगिक विधि। क्लोरोफार्म बनाने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में बातें कर लेते हैं जो 2011, 12, 14, 15, 17 इन वर्षों में आया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहले तो पूछ सकता है प्रयोगशाला में आप क्लोरोफार्म कैसे बनाएंगे। दूसरा कंडीशन, एथिल एल्कोहल से और ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करके क्लोरोफार्म कैसे बनाएंगे। क्लोरल से कैसे क्लोरोफार्म बनाएंगे। एसीटोन से कैसे क्लोरोफार्म बनाएंगे। तो इन तमाम विधियों के द्वारा पूछ सकता है क्लोरोफार्म आप कैसे प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद और भी क्लोरोफार्म से संबंधित, क्लोरोफार्म का भौतिक गुण क्या है, क्लोरोफार्म का रासायनिक गुण क्या है, इसको हम लोग कैसे रखेंगे सुरक्षित ताकि ये वायु से क्रिया न करे या और भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया न करे, इसके क्या नुकसान है, इन सब बातों को हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया क्लोरोफार्म बनाने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में पहली जो विधि आपकी है मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। मीथेन के क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण, मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। ये है आपका पहला औद्योगिक विधि, जिसमें हम लोग बनाएंगे क्या, क्लोरोफार्म। और जब औद्योगिक स्तर पे बनाएंगे तो इसमें आपका रहेगा क्या, तो अब जब हम मीथेन का क्लोरीनीकरण कराएंगे नाइट्रोजन के साथ, तो वो हर बार हैलोजनीकरण करके हैलाइड बदलेगा और कुछ स्टेप जाने के बाद हमें बना के क्या देगा, क्लोरोफार्म बना के देगा। तो चलिए लिख लेंगे। पहले सीधा सीधा आपको लिखना कैसे रहेगा, मीथेन को क्लोरीन के साथ नाइट्रोजन के उपस्थिति में, नाइट्रोजन के उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन काम करेगा, तो उससे जो यौगिक बना के देगा वो क्लोरोफार्म रहेगा। कहाँ कहाँ से बना के देगा, चलिए देख लीजिए। पहला आपको लेना क्या है, मीथेन। मीथेन के लिए आपका CH4, ये आपका हो गया मीथेन। अब दूसरा लेना क्या है, क्लोरीनीकरण, तो क्लोरीन ले लीजिए, तो ये आपका हो गया क्या, क्लोरीन। अब नाइट्रोजन की उपस्थिति में हम करा रहे हैं, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक Cl यहाँ से अलग हो जाएगा बना के क्या, HCl के फॉर्म में। अब इसके पास बचा क्या, CH3 इसके पास, और यहाँ से एक Cl, तो ये आपका मेथिल क्लोराइड। ये एक स्टेप में हम लोग बढ़ाए हैं अभी, मेथिल क्लोराइड, ये हो गया। अब हमें बनाना क्या है, क्लोरोफार्म। तो अब जो हमें मेथिल क्लोराइड मिला है उसी को हम नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे। जब नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे तो हो क्या जाएगा, CH3 Cl, ये करा रहे हैं क्या, क्लोरीनीकरण, तो फिर से क्या लेंगे, क्लोरीन। जो फिर से क्लोरीन लेंगे, अब सारा कंडीशन आपका वही है, रखते रहेंगे आप। अब फिर इसके पास हाइड्रोजन, फिर यहाँ से क्लोरीन अलग हो जाएगा HCl के फॉर्म में। अब इसके पास बचा क्या, CH2, अब एक क्लोरीन पहले से, अब दोबारा जोड़ेंगे तो आपका हो क्या जाएगा, 2 क्लोरीन, तो ये मेथिलीन डाइक्लोरीन के रूप में बनेगा, तो या डाइक्लोरोमेथेन के रूप में बनेगा। अब ये जो बना है आपका मेथिलीन डाइक्लोरीन के रूप में, इसको आप फिर से रखेंगे अगले स्टेप में, CH2 Cl2, फिर क्या लेंगे, क्लोरीन, फिर वही कंडीशन आपका। अब जैसे हम हटाए थे
एक हाइड्रोजन एक Cl यहाँ से कर लीजिए HCl। अब इसके पास बचा क्या है CH। अब ये Cl दो पहले से है, अब एक और आने वाला है। जब एक और आने वाला है तो आपका हो क्या जाएगा Cl3, और ये हमें दे क्या दिया क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म या ट्राइक्लोरोमेथेन, ये हो गया। अब अगर हम चाहें तो एक बार और कर सकते हैं, जब एक बार और कर सकते हैं, लेकिन हमें जो मेन चाहिए क्या क्लोरोफार्म, आप यहीं तक रख सकते हैं। एक बार और आप क्लोरीनीकरण करा सकते हैं तो आपको हो जाएगा CH यही जो आपका मिला हुआ है, फिर से कराएंगे क्लोरीनीकरण, तो अब ये भी हाइड्रोजन फिर इसके साथ में अलग हो जाएगा, ये बनाएगा क्या HCl। अब ये Cl एक बचा हुआ है, इसके साथ हम ला के जोड़ लेंगे, ये फाइनली बदल किस में जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये आपका रहेगा मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरोफार्म का निर्माण। तो मेथेन कराएंगे मेथिल क्लोराइड, फिर नेक्स्ट कराएंगे मेथिलीन डाइक्लोराइड के रूप में, फिर कराएंगे ट्राइक्लोरोमेथेन जो हमें चाहिए क्लोरोफार्म ये। अब लास्ट में एक बार कराना चाहेंगे तो करा लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका बना के देगा टेट्राक्लोरोमेथेन के रूप में। ये आपका हो गया पहला क्लोरोफार्म बनाने की औद्योगिक विधि। चलिए इसकी स्टार्ट ले लीजिए इसका। चलिए अब दूसरी औद्योगिक विधि हम लोग देखेंगे। दूसरी जो औद्योगिक विधि है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा, क्लोरोफार्म का निर्माण, ये भी औद्योगिक विधि में ही रहेगा। अब जब हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये हमें अपचयन कराने से हमें बना क्या देगा क्लोरोफार्म बना के देगा। और जब क्लोरोफार्म बना के देगा तो उसमें हम क्या क्या लेंगे आयरन और जल भाप, थोड़ा सा ये कंडीशन में रखना जाएगा। जब आयरन और जल भाप की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो हमें क्लोरोफार्म बना के देगा। तो देख लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका Cl4। अब करा क्या रहे हैं अपचयन, तो अपचयन में आपको देना क्या है हाइड्रोजन आपको लगाना रहेगा। अब जो उपस्थिति हमें देना है आयरन और जल भाप, आयरन का और किसका कुछ भाप के रूप में ये देना है। अब हम इसका कराएंगे क्या अपचयन कराएंगे। जब इसका हम अपचयन कराएंगे तो हमें बना के देगा क्या क्लोरोफार्म। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक Cl यहाँ से पहले हम हटा देंगे, जब हटाएंगे तो ये बनेगा क्या HCl। अब जब ये चला गया तो अभी भी हमें क्लोरोफार्म बनाना है, तो हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो हाइड्रोजन कम हो रहा है तो इसकी मात्रा थोड़ी सी हम बढ़ा लेंगे। जब इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, उस बचे हुए हाइड्रोजन को जहाँ से हम हाइड्रोजन हटाए हैं वहाँ ले जा करके जोड़ लेंगे। ये आपका बदल किसमें जाएगा क्लोरोफार्म में या ट्राइक्लोरोमेथेन में, क्लोरोफार्म। तो ये दो विधि आपका हो गया कौन सा औद्योगिक। एक तो हम बनाएंगे किससे हैं मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, दूसरा बनाएंगे किससे बनाए हैं किससे कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा। जब हम इसका अपचयन कराए हैं तो HCl निकल गया है बाहर और हमने बना के क्या दिया है क्लोरोफार्म। तो ये आपका हो गया दूसरी विधि औद्योगिक उत्पादन का, यहाँ तक आपका रहेगा। चलिए अब आगे हम देखेंगे क्लोरोफार्म का भौतिक गुण। ये बस खाली सुन लीजिए, आप अपने से नोट्स बना के रखेंगे। चलिए तो जो क्लोरोफार्म का भौतिक गुण है, क्लोरोफार्म का भौतिक गुण चलिए तो पहले एक बार सुन लीजिए, तो इसके बाद आगे हम लोग बनाएंगे। जो क्लोरोफार्म है भौतिक गुण में, तो ये एक रंगहीन द्रव होता है। जब ये एक रंगहीन द्रव है तो इसका कुछ क्वथनांक वगैरह भी रखा जाएगा। तो इसका जो क्वथनांक या गलनांक वगैरह होगा, तो इसका जो क्वथनांक है लगभग 60 से 65 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हम लोग रखेंगे कहाँ एक बोतल भूरे रंग के बॉटल में भर के रखेंगे। जब इसको हम लोग भूरे बॉटल में भर के रखते हैं
प्लस काले कागज से बंद करके रखते हैं, प्लस इसके जब जिस बोतल में रख रहे हैं भूरे रंग के बॉटल में, तो बॉटल पूरा एकदम भरा होना चाहिए ताकि उसमें वायु प्रवेश न कर सके। अगर बाई द वे बॉटल थोड़ा बहुत खाली है और उसमें वायु प्रवेश कर जाता है, प्रकाश के माध्यम में आ जाता है, तो तुरंत ये वायु और प्रकाश से क्रिया करके एक हानिकारक या विषैला गैस बनाता है, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जिन गैस कहते हैं। इसलिए हम लोग इसे क्लोरोफॉर्म को हरे रंग के भूरे बॉटल में भर के पूरा ढक्कन बंद करके रखेंगे। तो ये आपका क्या है, रंगहीन द्रव होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, इसका जो क्वथनांक लगभग 61 से 60-65 डिग्री सेल्सियस का होता है। ये इसमें जो क्लोरोफॉर्म में विशेष प्रकार की गंध होती है वो ईथर, चलिए इसको लिख लीजिए, यह रंगहीन द्रव होता है, रंगहीन द्रव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक लगभग 60 से 65 डिग्री, 60 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल से भारी होता है, जल से भारी होता है। चलिए और का पॉइंट बढ़ा लीजिए, यह जल में अविलेय होता है, जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे आपका हो गया एल्कोहल, जैसे ईथर, इन सब में विलेय होता है। जल में अविलेय, एल्कोहल, ईथर में विलेय होता है, विलेय होता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है, क्योंकि इसे सूंघने पे निश्चेतना आ जाती है, जिसको हम लोग सिंपल सा नाम देते हैं मूर्छा आ जाता है, इंसान बेहोश हो जाता है। ये कुछ इसके भौतिक गुण रहेंगे क्लोरोफॉर्म के। चलिए अब आगे हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण, ये किससे किससे क्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा। चलिए आप देख लिया जाए। चलिए अब रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहला ऑक्सीकरण। ये अब जो पहला ऑक्सीकरण क्लोरोफॉर्म का, तो जब भी हम लोग क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये वायु और प्रकाश से ऑक्सीकृत होकर के बनाएंगे फास्जिन गैस, जो क्लोरोफॉर्म की तुलना में कई गुना हानिकारक होता है या विषैला होता है। तो उसको आप लिख लेंगे अपने से, क्लोरोफॉर्म वायु और प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके कार्बोनिल क्लोराइड यौगिक बनाता है, जो क्लोरोफॉर्म की तुलना में ज़्यादा हानिकारक होता है। आप अपने से बढ़ा लेंगे, बस अब क्रिया को देख लीजिए कैसे आपका हुआ है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, अब करा क्या रहे हैं ऑक्सीकरण, तो यहाँ से ऑक्सीजन, अब जब यहाँ से ऑक्सीजन आपका है तो बना क्या रहा है कार्बोनिल क्लोराइड। जब कार्बोनिल क्लोराइड बनाएगा तो ये आपका हो जाएगा COCl2, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ये हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन लेके अलग करेंगे, और जब अलग करेंगे तो बनाएगा क्या H2। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है तो हम इसको कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। जब इसको 2 बार करेंगे तो ये भी हमें कितनी बार करना रहेगा, 2 बार करना रहेगा। तो ये जो आपका है COCl2, ये आपका एक H2O। अब जो अगली प्रक्रिया है सॉरी ये आपका नहीं रहेगा, जो निकलेगा
H यहाँ से कुछ Cl यहाँ से ये लेके अलग हो जाएगा HCl के फॉर्म में, 2 बार का है तो ये 2 बार का HCl, तो ये आपका रहेगा ऑक्सीकरण पहली विधि। दूसरी जो विधि है अपचयन। पहला ऑक्सीकरण जो कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जिन गैस, इसका नाम फास्जिन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड अब दे लेंगे। अब दूसरा क्लोरोफार्म का अपचयन। जब हम क्लोरोफार्म का अपचयन कराएंगे तो ये हमें बना के देगा क्या, मेथेन बना के देगा। तो देख लीजिए, अब इसका जो हम अपचयन कराएंगे वो कहाँ से, थोड़ा से आपको लेना क्या है, जिंक और जल भाप लेना है। जब जिंक और जल भाप के साथ हम अपचयन कराएंगे तो बनेगा क्या, मेथेन। तो देख लीजिए CHCl3। अब अपचयन में हम हाइड्रोजन लेंगे, उपस्थिति किसकी है, जिंक और थोड़ा से भाप या जल के रूप में। अब यहाँ से H और यहाँ से Cl हम अलग करेंगे तो ये बनाएगा क्या, HCl, और ये में दे क्या रहा है, मेथेन बना रहा है। जब ये मेथेन बना रहा है तो आपका हो क्या जाएगा, CH4। अब कुल हाइड्रोजन हमें कितनी बार लगाना है उसको देख लीजिए। तो अब 3 इसके पास है क्लोरीन, 3 इसके पास है, तो अगर हम इसको कर दें 3HCl, जब इसको हम 3HCl करेंगे तो हाइड्रोजन आपका 3 इसके साथ में निकल जाएगा। तो 3 इसके साथ देना तो कुल कितनी टाइम का, 6 टाइम का। तो ये आपका हो जाएगा क्या, मेथेन। ये हो गया दूसरा क्रिया क्लोरोफार्म का अपचयन। क्लोरोफार्म के अपचयन से बनेगा क्या, मेथेन। तो अब पूछ भी सकता है क्या होता है जब क्लोरोफार्म का अपचयन कराते हैं तो क्या होगा, मेथेन बनेगा। ऐसे ही पूछ सकता है क्या होता है जब इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड फास्जिन गैस बनता है। अगली अपक्रिया है जल अपघटन। जल अपघटन। अब जब हम लोग क्लोरोफार्म का जल अपघटन एल्कोहलिक KOH के साथ में कराएंगे तो क्लोरोफार्म का एल्कोहलिक KOH के साथ जल अपघटन कराने पे वो पोटेशियम का कुछ लवण बनाता है और साथ में पोटेशियम का कुछ एक और उत्पाद बनाएगा। तो बनाएगा क्या क्या, जब हम लोग क्लोरोफार्म को किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ या एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो पोटेशियम फार्मेट और दूसरा जो यौगिक बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड के रूप में ये बनाएगा। चलिए देख लीजिए क्या क्या आपका रहेगा, CHCl3 क्लोरोफार्म। अब दूसरा ले क्या रहे हैं, एल्कोहलिक KOH। जब एल्कोहलिक हम KOH ले रहे हैं तो ये हमें बना के क्या क्या दे रहा है, एक तो पोटेशियम का फार्मेट, फिर पोटेशियम का क्लोराइड, यहाँ से K+ का Cl- का, मान लीजिए कि हम अलग कर दे इसको बना के क्या, KCl, ये आपका हो गया। अब दूसरा जो दे रहा है पोटेशियम का फार्मेट, अब K कितनी बार, Cl कितनी बार, तो Cl कितने टाइम का, 3 टाइम का। मान लीजिए हम इसको कर दे 3 टाइम, जो 3 टाइम करेंगे ये भी कितने टाइम का हो जाएगा, ये। अब तीनों के Cl के साथ अलग हो गया, KCl बना करके। अब जो दूसरा है बना क्या रहा है, पोटेशियम का फार्मेट। जब पोटेशियम का फार्मेट बना रहा है तो ये O और इसके पास भी O है, तो यहाँ से कुछ लेके बनाएगा। जब यहाँ से कुछ लेके बनाएगा तो फाइनली जो हमें पोटेशियम फार्मेट बना के देगा HCO, फिर दूसरे वाले का O, फिर एक और आपका K। जब ये बना रहा है तो हमें एक बार और इसको करना रहेगा। जब एक बार और करेंगे ये आपका हो गया क्या, पोटेशियम फार्मेट। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। और जब ये हाइड्रोजन बचा है तो इस हाइड्रोजन को हम निकालेंगे इसके रूप में, जल के रूप में निकालेंगे। जब हाइड्रोजन को जल के रूप में निकालेंगे तो ये आपका कितने टाइम का, 2 टाइम का हो जाएगा। अब इसको इकट्ठा कर लीजिए तो 4 टाइम का, ये आपका हो जाएगा जल अपघटन। तो क्लोरोफार्म के एल्कोहलिक KOH या जल अपघटन कराने से पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम फार्मेट बनता है। ये नाम लिख दीजिए इसका, पोटेशियम क्लोराइड। तो दूसरा आपका पोटेशियम फार्मेट, पोटेशियम
पानी के बाद ये आपका जल। ये तीसरी अपक्रिया जल अपघटन। अगली अपक्रिया चलिए, अब जो अगली अपक्रिया है सिल्वर चूर्ण के साथ, सिल्वर चूर्ण के साथ। अब जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ कराएंगे, ये एसिटिलीन के रूप में यौगिक बनाता है, और जब वो एसिटिलीन के रूप में बनाएगा तो क्या क्या बनाएगा, चलो इसको देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म में आपका क्या CH करा किसके साथ रहे, सिल्वर के साथ में, तो सिल्वर के लिए Ag। अब यहाँ से बना क्या है, एसिटिलीन, और जब यहाँ से एसिटिलीन बना रहा है तो उस एसिटिलीन के लिए अब Ag प्लस का Cl माइनस का, ये अलग हो जाएगा AgCl के फॉर्म में। अब जो एसिटिलीन है, एसिड कितने कार्बन को दर्शाएगा, 2 कार्बन को। जब 2 कार्बन को दर्शाएगा तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, मान लीजिए कि हम एक अणु और इसका बढ़ा ले रहे हैं, ये जब इतना कर लेंगे तो Ag और Cl कुल कितनी बार हो जा रहा है, 6 टाइम का। तो आपका क्या 6 टाइम का AgCl। अब जो CH और CH बचा हुआ है ये आपका हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH, यही आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन या 2 कार्बन का है तो एक ट्रिपल बॉन्ड हम नाम कौन सा देते हैं, आयन जोड़ेंगे, एथाइन। ये आपका रहेगा सिल्वर चूर्ण के साथ। तो क्वेश्चन यहाँ बने क्या, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, केवल रासायनिक समीकरण। तो ये आप ऐसे देख रखेंगे। अगली इसकी रासायनिक अपक्रिया अगला है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। चलिए, अब जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक बनाएगा, और जो महत्वपूर्ण यौगिक बनाएगा उसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, वार गैस, युद्ध गैस के रूप में होता है। ये थोड़ा सा हानिकारक पदार्थ बना रहा है, लेकिन आपको बनाना नहीं, बस लिख के रखना है। चलिए तो देख लीजिए। तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म के लिए आपका CHCl3 और नाइट्रिक अम्ल में आपका हो जाएगा HNO3। ये जब ये आपका हो जाएगा तो जो यौगिक बनेगा, कहाँ कहाँ से पहले हमें हटाना है, उसको हटा लीजिए। ये H और ये H, यहाँ से ऑक्सीजन, जब यहाँ से ऑक्सीजन हटाएंगे तो बनाएगा क्या, ये और ये दोनों हाइड्रोजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिला के H2O। अब जो आपका बचा हुआ है बस ऐसे ही लाके जोड़ लीजिए। तो C इसके साथ और इसके साथ का क्या, Cl3। अब इसका बचा क्या है, NO2। अब जो ये यौगिक बना हुआ है इसका नाम क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है किसका, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण। तो बनाया क्या है, क्लोरोपिक्रीन। तो ये इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, इसका उपयोग युद्ध गैस के रूप में होता है, और ये एक विषैला द्रव के रूप में है, इसको आप याद रखेंगे। तो नाइट्रिक अम्ल से अगली अभिक्रिया है एसीटोन से अभिक्रिया। चलिए यही रख दिया जा रहा है। एसीटोन से अभिक्रिया। चलिए, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण अभिक्रिया रहेगा। तो अब जो ये एसीटोन से हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से क्रिया कराएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक बनाएगा, इसका नाम क्या रहेगा, क्लोरीटोन। तो ये जो क्लोरीटोन है वो कहाँ कहाँ से कैसे बनाएगा, चलिए देख लीजिए। अब एसीटोन के लिए क्या क्या आपका रहेगा, CH3
CH3 हो गया। अब अगला आपको लेना क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के लिए CHCl3, ये आपका हो गया। अब O और हाइड्रोजन ये आपस में जुड़ जाएगा, और जब ये आपस में जुड़ेगा तो यहाँ लेके आना है इसको, जब लेके आएंगे तो बनाएगा क्या, CH3। अब ये O, ये सब एसीटोन का समूह, और जब हम हाइड्रोजन को इसके पास लेके आएंगे तो ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो बदलेगा किसमें, सिंगल में। अब यहाँ से हाइड्रोजन के हटाने के बाद सिर्फ बचा क्या, ये CCl3 बचा है। जब CCl3 बचा है तो इसको हम लाके यहाँ जोड़ लेंगे CCl3, तो इसका नाम क्या, क्लोरीटोन। ये आपका क्या है, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। जो क्लोरीटोन बनाया है, और जो क्लोरीटोन बनाया है एक रंगहीन ठोस है, इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। ये हो गई अगली अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की, किसके साथ, एसीटोन से। अब जो अगली अभिक्रिया है आइसोसाइनाइड परीक्षण और फिनाल से अभिक्रिया। तो जो ये आइसोसाइनाइड परीक्षण है, हम लोग एक अभिक्रिया इसके पहले कराए थे, आप वहाँ से इसको देख लेंगे, जिसको नाम दिया गया था कार्बिलेमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। दूसरी जो अभिक्रिया है राइमंड टीमन अभिक्रिया, जिसमें बना था क्या, सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल। लेकिन सैलिसिलिक जो अम्ल बनाए थे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बना हुआ था, तो ये दोनों अभिक्रिया छोड़ा जा रहा है। ये पिछली वीडियो में आपका दिया गया है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया क्या है और राइमंड टीमन अभिक्रिया क्या है, तो वो दोनों क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में ही रखा जाएगा, इसको आप अपने से देख लेंगे। अब आगे थोड़ी सी कुछ बातें और कर लिया जाता है क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसमें किसमें होगा, रेजिन, रबर, वसा, मोम, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के विलायक के रूप में। जो भी नाम लिया गया है, रेजिन, रबर, वसा, मोम, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के विलायक के रूप में। अगला जो हम लोग बनाए हैं क्या क्या, एसिटिलीन, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरीटोन, इन सब के निर्माण के रूप में। अब आगे हम लोग प्रयोगशाला में इसको अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब के परीक्षण आदि में हम लोग क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो ये है आपका क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म को संग्रह करने से सावधानी आपको क्या क्या करनी है, ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। पहला कंडीशन, तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग रखेंगे किसमें, भूरे बॉटल में भर के रखेंगे। अब भूरे बॉटल में जब रखेंगे तो उसको पूरा एकदम भर के रखना है, बॉटल को खाली नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, उसके ढक्कन को जैसे पूरा भर के रखेंगे, उसके नॉक को, ढक्कन को बंद करके रखेंगे। अगला बात आप याद रखेंगे, उसको काले पेपर से ढक के रखना है। अगर उसको बोतल खुला है या वायु की उपस्थिति में है, प्रकाश की उपस्थिति में है, तो ये वायु से क्रिया करके, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके बहुत ही हानिकारक गैस कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जिन गैस बनाता है, जो क्लोरोफॉर्म की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग बोतल में भर के, बंद करके, प्रकाश के अनुपस्थिति में ऐसे स्थानों पे रखेंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान देंगे। और एक बात और आप रखेंगे, क्लोरोफॉर्म रख रहे हैं तो उसमें 1-2% मिला क्या देंगे, एथिल एल्कोहल। जब उसमें हम लोग 1-2% एथिल एल्कोहल मिला देंगे, तब उस एथिल एल्कोहल के मिलने से क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण नहीं करता है या बहुत मंद हो जाता है। तो मंद हो जाएगा तो उसका ऑक्सीकरण कम होगा, तो ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वो हानिकारक गैस फास्जिन नहीं बनाएगा। तो ये सारी बातें आप क्लोरोफॉर्म से संबंधित याद रखेंगे। तो पिछली वीडियो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला की थी, और ये जो औद्योगिक विधि और उसके साथ में उसका भौतिक रासायनिक गुण किससे किससे आप बनाएंगे, सारा क्वेश्चन दिया गया है बीच में। आप उसको देख के कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कैसे कैसे क्लोरोफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में औद्योगिक विधि में कैसे बनाएंगे, पहला। दूसरा, एसीटोन से कैसे बनाएं क्लोरोफॉर्म, एथिल एल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से कैसे बनाएं क्लोरोफॉर्म, तो ये हो जाएगा। अब अगला, क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण हो गया, उसके लिखिए। अब उसके रासायनिक गुणों का 2-3 रासायनिक गुण पूछ लेगा, तो जो भी पूछेगा क्लोरोफॉर्म से संबंधित हर एक टॉपिक या हर एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया। इन 2 वीडियो में आप क्लोरोफॉर्म को पूरा करके कम से कम 5 नंबर अपने कंफर्म करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक आज इस वीडियो को यही रोका जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।